दोस्तों आज 5 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 5 जून की बिहार की दिन भर की खबर लेकर आए हैं आपके लिए, दिन भर की टॉप खबरें। तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। तो चलिए बात करते हैं आज की बिहार की टॉप खबरों की। दोस्तों लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने आखिरकार पाटलिपुत्र का किला फतेह कर लिया है। उनकी जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि साथ ही एक संतुष्टि भी दिखी। अपनी जीत दर्ज करने के बाद मीसा भारती ने एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे और यहाँ की जनता के लिए सभी वादे को पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव को भी जीत का श्रेय दिया है। मीसा भारती ने कहा कि पूरे चुनाव में हम देश के दुश्मनों को हराने के मुद्दे के साथ उतरे थे। ये दुश्मन है बेरोजगारी और महंगाई की, जिन्हें हम खत्म करने के लिए काम करेंगे। जब मीसा भारती ने कहा है कि जनता ने भाजपा के 400 पार पर जीत दर्ज कराने के दावे की हवा निकाल दी है। यहाँ तक कि उन मीडिया घरानों को भी हम गलत साबित कर दिया है जो 400 सीटों पर जीत मिलने की बात कह रहे थे। दोस्तों देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए हुए चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में सारण से एक बार फिर से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही सारण संसदीय सीट से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। यह छपरा शहर के बाजार समिति में मंगलवार को हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को 13,000 वोटों से हरा करके लगातार तीसरी बार सारण संसदीय सीट से सांसद बने हैं। यह जीत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राजीव प्रताप रूडी ने इस जीत को सारण की जनता की जीत बताया है। दोस्तों शिवहर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद ने जीत दर्ज कर ली है, जब उन्होंने राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल को मात दी है। जब एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद ने 29,239 वोट से जीत हासिल की है। लवली आनंद को जहां 4,76,161 वोट प्राप्त हुए तो वहीं पर राजद की रितु जायसवाल को 4,46,922 वोट मिले। वहीं पर शिवहर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि शिवहर लोकसभा से मां और बेटा सांसद और विधायक बनी है। जब शिवहर से अब लवली आनंद सांसद हो गई है और उनके पुत्र चेतन आनंद विधायक हैं। जीत का अंतर 29,000 बताया जा रहा है। वहीं पर लवली आनंद के जीत पर एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जब गांव से लेकर के शहर तक पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें से बिहार में इस बार कई ऐसे चेहरे हैं जो कि लोकसभा का हिस्सा नहीं होंगे। या वहीं पर कई ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए लोकसभा में जाने का ये पहला मौका होगा। या नए लोकसभा में इस बार बिहार के 11 प्रत्याशी ऐसे रहे जो पहली बार चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सदस्य बने। हालांकि इन 12 चेहरों में कुछ पहले से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी ने 3 नए सदस्यों को सांसद भेजा है। जब बिहार के जिन 11 सांसदों को पहली बार लोकसभा में जाने का मौका मिला है उनमें सबसे बड़ा नाम जीतन राम मांझी का है। जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से 1 लाख वोटों से भी अधिक वोटों से जीते हैं। जो आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहली बार अब वो सांसद बन गए हैं और वे जाएंगे लोकसभा सांसद। वहीं पर बिहार ने संसद में जाने वाले नए चेहरों में 3 चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हैं, जिनमें बिहार के समस्तीपुर सीट से सबसे अधिक मार्जिन से जीत हासिल करने वाली संभावी चौधरी, खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा और जमुई लोकसभा से अरुण भारती शामिल है। संभावी चौधरी के नाम लोकसभा में सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वहीं पर लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से सबसे अधिक नए चेहरे सांसद पहुंचे हैं। इनमें बक्सर से सुधाकर सिंह, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट सीट से राजाराम सिंह और फिर सासाराम सीट से मनोज कुमार पहली बार सांसद बने हैं। दोस्तों कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं पर पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने कटिहार के लिए अनवरत 5 सालों तक सिर्फ कार्य किया है। जनता का ये आदेश स्वीकार्य है। उन्होंने कहा है कि इस हार की एनडीए को संयुक्त रूप से बैठ करके समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पर खुद भाजपा को आत्ममंथन करनी चाहिए। दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि कई बार बहुत अच्छे काम करने के बावजूद भी हार हो जाती है। इसके लिए कई दूसरी वजह भी हो जाती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ हम लोग का गठबंधन बहुत कम समय में हुआ है। बहुत लोगों के मन में लोकसभा चुनाव लड़ने का था, जिसे वे दबा नहीं सके। जब कटिहार शहर में भी सहयोग नहीं मिला, जिसका अंतर आया। इसके बाद भी मेरा मानना है कि कटिहार के जनता ने हमें वोट दिया है। हमारे कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत की है। वहीं पर किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने अपनी हार स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि जो जनता का फैसला है हमें वो स्वीकार है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि दलालों के चंगुल से अभी भी बड़ी आबादी नहीं निकल पाई है। हमें और फिर लड़ाई लड़ने की जरूरत है।
लोकसभा चुनाव की तस्वीरें साफ हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं और जो सांसद बनने का था वो बन चुके हैं, जो सांसद थे जो हारने का था वो हार चुके हैं। वहीं पर बीजेपी अकेले बहुमत से दूर है। ऐसे में नई सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अहम हो गई है, जब विपक्षी पार्टियां दोनों नेताओं पर डोरे डाल रही है। जैसे सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसकी ताकीद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे ने भी की है। उन्होंने महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद कहा कि कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत जारी है। यह खबरें ये भी है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है। हालांकि शरद पवार ने इन दावों को खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक होने वाली है और इसमें सरकार बनाने की संभावना तलाशी जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि हम सहयोगियों के साथ कल बैठक करेंगे और फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे आज और चर्चा करेंगे। वहीं पर इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजधानी में ही नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं, जहां उन्हें नीतीश कुमार को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर विपक्षी दलों की कोशिश के बीच जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ था, है और रहेंगे। जय केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार हाल ही में प्रधानमंत्री से मिलकर के लौटे हैं, हम एनडीए में बने रहेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब साफ हो चुके हैं। जहाँ कहीं खुशी तो कहीं गम है। तो वहीं पर बिहार में एनडीए को पिछले चुनाव से कम सीटें आई है, तो फिर वहीं पर इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दावों की अनुकूल नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक एक्स पर यानी कि ट्विटर पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर अपेक्षा पर खरा उतरूंगा, आपके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा के लिए पूर्ण मनोयोग से काम करता रहूंगा। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि मैं धन्यवाद बिहार और फिर भारतवर्ष की महान जनता। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि मैं धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को, बिहार और भारत की महान जनता को। आपने प्रेम और सौहार्द एवं सामाजिक आर्थिक न्याय की राजनीति के पक्ष में गोलबंद करते हुए अहंकार और फिर तानाशाह की राजनीति को बड़ा झटका दिया है। यह आज के परिणाम देश में सुखद अनुभव की एक लहर लेकर के आए हैं। यह पूरे देश ने मिलकर के भारत के वास्तविक मिजाज लोकतंत्र, संविधान और फिर आरक्षण की रक्षा की है। तमाम जांच एजेंसियां, पक्षपाती सहयोग, गोदी मीडिया, सरकारी मशीनरी, असीमित संसाधनों एवं साजिशों के तहत चुनाव लड़ रहे खुद को विश्वास विजेता माने। लेकिन सच यही है कि देश और बिहार की जनता ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के तानाशाही, झूठ, जुमलों और फिर प्रचंड प्रपंच को करारी हार दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि मैं विशेष रूप से एक बिहार वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रचंड गर्मी, झूठे प्रोपेगेंडा और फिर विभिन्न साजिशों का सामना करते हुए हमें अपना भरपूर प्रेम और फिर अपार समर्थन दिया है। देश और बिहार ने यहाँ से एक नए रास्ते से की रचना की है, जिसकी नींव में रोजगार, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और फिर कमाई के मुद्दे, बंटवारे, घृण, भेदभाव और फिर तानाशाही की सोच नहीं। आने वाले दिनों में सत्ता और फिर सरकार परिवर्तन में सकारात्मक लक्षण दिखेंगे। दोस्तों, समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर एलजेपी आर की प्रत्याशी संभावी चौधरी ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में संभावी चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सन्नी हजारी को काफी बड़े अंतर से हराते हुए देश की सबसे कम उम्र की और फिर समस्तीपुर लोकसभा की पहली महिला सांसद बन गई है। संभावी को महज 1,87,537 वोट से जीत मिली है। अपनी जीत को लेकर के संभावी चौधरी ने समस्तीपुर की जनता को धन्यवाद देते हुए आभार जताया है। यह साथ ही कहा है कि इतना जरूर वादा करेंगे कि उन्होंने सही फैसला लिया है और उनकी हर उम्मीदों पर हम खरा उतरने की प्रयास करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि 5,000 से जीते, 10,000 से जीते, वे भी जीत होती है, लेकिन समस्तीपुर की जनता ने हमें इतने बड़े मार्जिन 2 लाख से भी जीत दर्ज कराई है। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, हम मानते हैं कि लोगों ने हमें दिल में जगह दी है। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के देश की सियासत में खूब चर्चा हो रही है। दोनों की पार्टी जदयू और फिर टीडीपी 30 सीटों पर लीड कर रही है। एनडीए 295 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर जदयू और टीडीपी ने हाथ खींचा तो फिर जादुई आंकड़ा पार करने में एनडीए को समस्या होगी। इस बीच राजद सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ नहीं रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी उस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करते जिस तरह से बीजेपी करती है। ये दोनों भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं दोनों की राजनीति में को अच्छी तरीके से जानता हूं। अभी जो बीजेपी का आंकड़ा है उसमें इन दोनों नेताओं की अहम भूमिका है। ये दोनों नेता लोगों के हित में फैसला लेंगे, उनके पास मौका है कि वेडेला पॉलिटिक्स को खत्म किया जाए।
दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क साधा है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम के पद का ऑफर दिया गया है। सपा के एक नेता ने इसके बारे में एक पोस्ट किया और कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे। सपा नेता के ट्वीट ने ऐसे वक्त में चर्चा बटोरी है जबकि एनडीए 300 सीटों के आंकड़े पार करने जबकि एनडीए 295 पर ही सिमट गई है। जहां समाजवादी पार्टी के नेता ने एक्स पर लिखा है कि नीतीश कुमार हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे और ये एनडीए के साथ नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को 9% अधिक वोट मिले हैं। इस बार एनडीए के सभी दलों को मिलाकर के 45.52% वोट मिले हैं जबकि महागठबंधन को 36.47% वोट मिले हैं। एनडीए के घटक दलों को देखें तो फिर भाजपा को 20.52% वोट मिले हैं जबकि जदयू को 18.52% वोट मिले हैं। लोजपा रामविलास को 6.43% वोट मिले। इनमें हम का यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का वोट प्रतिशत अभी नहीं जोड़ा गया है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के दलों में राजद को 22.14%, कांग्रेस को 9.20%, वीआईपी को सीपीआई माले को 2.99%, सीपीएम को 0.87 एवं सीपीआई को 1.31% वोट मिले हैं। इनमें वीआईपी का वोट प्रतिशत अभी शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर एआईएमआईएम को 0.88% तथा अन्य की 13.29% वोट की हिस्सेदारी है। दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और वे हार गए। यह काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मंगलवार को जो नतीजे सामने आए उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जब पवन सिंह के लिए उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने खुद क्षेत्र में दौरा किया था, लोगों से मिली और आंचल फैलाकर के वोट तक मांगा था, लेकिन हार के बाद अब उन्होंने बड़ी बात कह दी है। जब मंगलवार को नतीजे सामने आने के बाद यह फैसला हो गया है कि पवन सिंह काराकाट से हार गए हैं चुनाव, तो फिर वहीं पर उनकी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बता दिया है कि वे लोग चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हौसला नहीं टूटा है। यह पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने पवन सिंह के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट में लिखा कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हैं, वे अदम्य साहस और इच्छा शक्ति अभी बाकी है। 25 वर्षों के बाद यानी कि 25 सालों के बाद बिहार से 5 महिला सांसद होंगी। इसके पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 5 महिला सांसद बनी थी। हालांकि तब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। बिहार के बंटवारे के बाद ये पहला अवसर है जब एक साथ 5 महिला जीत हासिल करके लोकसभा पहुंच रही है। साल 2019 में वीणा देवी, रमा देवी और कविता सिंह ने जीत प्राप्त की थी। इस बार महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में 39 महिला उम्मीदवार मैदान में थे जब महागठबंधन ने 6 जबकि एनडीए ने 4 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। एनडीए के प्रत्याशियों ने 100% जीत हासिल की है। वहीं पर राजद से 1 ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और फिर वाम दलों ने भी किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। वहीं पर मीसा भारती को पाटलिपुत्र से, रोहिणी आचार्य को सारण से, रितु जायसवाल को शिवहर से, बीमा भारती को पूर्णिया से, अर्चना रविदास को जमुई से और फिर अनीता देवी को नवादा से टिकट दिया था। लेकिन केवल मीसा भारती को ही जीत मिली है। आपको बता दें कि सिवान से निर्दलीय हिना साहब ने अपनी ताकत दिखाई, वह मुख्य धारा में रही और फिर जदयू के बाद दूसरे स्थान पर रही। उनके कारण राजद को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर के लड़ने वाले एनडीए गठबंधन की सरकार को लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश दिया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमारी बड़ी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले आम चुनाव की तुलना में इस बार हम अपेक्षित परिणाम भले न ला सके हो, लेकिन पहले की तुलना में हमें ज्यादा मत मिले हैं। भाजपा को मुख्य रूप से हिंदी हार्टलैंड की पार्टी समझा जाता था, लेकिन इस बार हमने देश के हर राज्य के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के मत प्रतिशत में भी पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। वहीं पर दूसरी तरफ कभी देश के लोकतंत्र पर, कभी संविधान पर, तो कभी चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्थानों पर बार बार सवाल उठा करके अराजकता फैलाने वाले लोग आज इकट्ठा होकर भी अकेले भाजपा को मिली सीटों तक नहीं पहुँच पाए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में होने वाले एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। जब सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि जदयू ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत हासिल की है। जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जब सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश कुमार को अपने पाले में किए जाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने सप्ताहांत में दिल्ली का दौरा किया था और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। भाजपा के बहुमत से दूर रहने के कारण नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार से वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि ना बिहार और ना ही देश में मोदी मैजिक चला। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 400 पार के नारेबाजी की हवा निकल गई। देश की जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रति जनता से मिले सहयोग तथा समर्थन के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मुकेश सहनी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं समर्थकों का आभारी हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास बनाए रखे हैं। यह देश के संविधान और फिर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हमारा साथ दिया है। मुकेश सहनी ने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि जनता की सेवा और फिर निषाद समाज की आरक्षण सहित उनके हितों की लड़ाई के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। इस चुनाव परिणाम के लिए इंडिया गठबंधन की सभी सहयोगी दलों, कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया और फिर अभिनंदन भी किया।